मैं बायोलॉजी का OMR भरना मैंने स्टार्ट कर दिया और 25 क्वेश्चंस लगभग भरे, 3:30 टाइम हुआ था और अचानक से मुझे हाइपॉक्सिया होता है, मेरा ब्लड प्रेशर सप्रेस होता है और मैं वहीं पे बेहोश हो जाती हूँ। Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Myself Swati Bajpayee, MBBS student in Dr. Raman Loya Institute of Medical Sciences, Lucknow. So बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि दीदी पैनिक हो रहा है, अब लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बैकलॉग ज़्यादा हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि कोचिंग के साथ में चलें या बैकलॉग कंप्लीट करें। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। इससे पहले मैंने सोचा कि आप लोग की एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि पता है आप अपने एंड से अभी क्या कर सकते हो, आप अपने एंड से सिर्फ अभी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, उसके अलावा कुछ आपके हाथ में नहीं है। इससे रिलेटेड मेरी जो फर्स्ट ईयर की जर्नी है वो मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि मेरी पढ़ाई ना बहुत अच्छी चल रही थी, लाइक 2020 वाला जो था उसमें कोविड आ गया था, तो पहले हम लोग का मई में एग्जाम होने वाला था, फिर जुलाई में होने वाला था, फिर ऐसे पोस्टपोन होते होते जो फाइनल वो एग्ज़ाम था वो सितंबर में हुआ था। तो हम लोगों के पास इनफ टाइम था चीज़ें प्रिपेयर करने का, और घर में थे तो फिर हेल्थ वगैरह का भी कुछ नहीं था, अच्छा खासा खाना मिल रहा था घर का, तो चीज़ें अच्छी जा रही थी, मैं बहुत अच्छा कर रही थी। लाइक मैंने जितने भी अपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, तो लास्ट के जो मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे थे वो लाइक 680 690 ऐसे आ रहे थे। आई वॉज सो हैप्पी और आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक इन नीट। इवन माई टीचर्स जो मेरी कोचिंग के थे वो भी मुझसे एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें लग रहा था सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा। बट जिस दिन मैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाती हूँ वहाँ पे, तो मेरे साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ होती है। तो फाइनली जिस दिन एग्ज़ाम था, सितंबर में हमारा एग्ज़ाम था, शायद से 13 सितंबर डेट थी। तो जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ चीज़ें अच्छी जाएंगी, और मेरा जो स्लॉट था 11:30 12 बजे का, शायद मैं उस पर एंटर कर गई। 2 से 5 बजे तक हमारा एग्ज़ाम था, वही स्लॉट था जो अभी भी होता है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, 2020 का क्वेश्चन पेपर सच में काफ़ी ईजी आया था नीट का। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, सारे क्वेश्चन लाइक मुझे लग रहा था कि हाँ सब हो जाएगा, और फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चीज़ें करके फिर जल्दी से जाते हैं घर में बताएंगे कि यार बहुत अच्छा गया है, जिससे जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पेपर गया ये तो। और फिर उसके बाद 2 से 3 तो मेरा मतलब टाइम अच्छा गया, मैं चीज़ें कर रही थी अपने हिसाब से। मैंने बायोलॉजी अटैम्प्ट कर ली थी, मैंने फिज़िक्स भी स्टार्ट कर दी थी। फिर 3 बजे के आसपास क्या होता है ना, मुझे अचानक से ऐसे एंग्जाइटी होनी स्टार्ट होती है। तो और अचानक से पता नहीं, मैं पैनिक कर रही थी थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने सोचा पहले OMR शीट अटैम्प्ट कर लेते हैं, तब तक थोड़ा सा ऐसे मुझे रिलीफ होगा, उसके बाद से मैं अपना बाकी का सेक्शन अटैम्प्ट करूँगी। तो मैं बायोलॉजी का OMR भरना मैंने स्टार्ट कर दिया और 25 क्वेश्चंस लगभग भरे, 3:30 टाइम हुआ था और अचानक से मुझे हाइपॉक्सिया होता है, मेरा ब्लड प्रेशर सप्रेस होता है और मैं वहीं पे बेहोश हो जाती हूँ। तो सोचिए वो बच्चा जो ना सिर्फ एक अच्छे मार्क्स बल्कि एक अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से, और अचानक से 4 बजे उसकी आंख खुलती है, 4 सवा 4 का लगभग टाइम था, और वो प्रिंसिपल ऑफिस के सोफे में पड़ा होता है। देख रहे हैं मतलब डेस्टिनी कितना ज़्यादा घुमाती है। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन था, मेरे लिए सबसे बड़ा। वहाँ पे फिर मेरी फैमिली को बुलाया गया, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से 4:30 के आसपास ही मैं बाहर आ गई। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर को दिखाया गया, कानपुर मेरा सेंटर था वहीं पे दिखाया। तो फिर हाइपॉक्सिया और मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो 90/60 था। और उसके पहले ऐसा नहीं था मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ये होता है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रही थी। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में क्या होने वाला है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। 20 में कोविड आ गया जिसकी वजह से चीज़ें इतना खिंच गई, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए, है ना। तो करेंटली आप वो करिए जो आपके हाथ में है, आप अभी सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए जिस वक्त मेरा नीट का एग्ज़ाम मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, तो मेरे पेरेंट्स को एकदम ही होप नहीं थी, इवन मुझे कोई होप नहीं थी। 1-1.5 महीने मैंने एकदम ऐसे डिप्रेशन में गुजारे। मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इंटरनल डिफिशियंसी थी जिसकी वजह से मुझे एग्जामिनेशन हॉल में वो फेंटिंग हुई। तो आपको नहीं पता लाइफ में आगे क्या होने वाला है ना, आप अपने एंड से जो कर सकते हैं सिर्फ वो करें। आप अपने एंड से अभी क्या कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, आप रिविजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहे,
आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हैं, आप OMR शीट पे फोकस कर सकते हैं, OMR कैसे भरना है ना। क्योंकि मैंने अपना 20 का अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना 21 का अटेम्प्ट दिया, फिर 22 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 658 मार्क्स आए मेरे, जिससे मैंने फिर RML ज्वाइन किया। 21 में भी मैंने OMR के मिस्टेक की, जिसका शॉर्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। मेरे 6 क्वेश्चन OMR में गलत भर गए, मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 637 था, फिर बाद में फाइनल स्कोर मेरा 607 हुआ, है ना। तो आपको कुछ नहीं पता है, तो अभी करेंटली अपने एंड से सिर्फ अपने एफर्ट्स डालते रहें और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें। बाकी सब जब डिस्टाइंड होगा तब वो हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन जिस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, या जिस दिन मैं ऐसे फेंट हो गई थी एग्जामिनेशन सेंटर में, उस दिन मैंने ये सोचा था बस दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, बट नो। करेंटली मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने को है, सेकेंड ईयर हमारा दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं जब मुझे देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमेशा बोलते थे, लाइक जब मेरा स्कोर 2021 में 607 आया था तो मुझे कुछ कॉलेजेस अलॉट हो रहे थे, बट वो मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे अपने शर्तों पे जीना था। मुझे ये था कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो कॉलेज मुझे मिल रहा है तो फिर मैं कभी खुश नहीं रह सकती। तो फिर उस वक्त सब ऐसे बोल रहे थे कि आधी के चक्कर में, पूरी के चक्कर में आधी भी जाएगी, और ऐसे मत करो, ये सब चीज़ें, सिलेक्शन मुश्किल से होता है। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स को सबने फोर्स किया कि बच्चे के मन की मत कराओ, बट उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने खुद पर भरोसा किया। तो आज मैंने वो अचीव किया जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप अभी जितना अपना एफर्ट डाल सकते हैं वो डालें, क्योंकि MBBS लाइफ सच में, आप कुछ भी देख रहे हो यूट्यूब पे, साइड इफ़ेक्ट्स, बैड साइड ऑफ MBBS, रैगिंग, ये सब चीज़ें जो ना फेंट कर जाती हैं। जो उभर के आता है वो होता है आपका प्रोफेशन, और डॉक्टर जो है वो सच में बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशन है ना। तो कीप वर्किंग। थैंक यू।